चाहे आप एक यूट्यूबर हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो और आप फिजिक्स वाला को नहीं जानते, ये तो हो ही नहीं सकता। तो भाई फिजिक्स वाला ला रहा है अपना आईपीओ। सो ये 11 तारीख से ओपन होगा। तो बेसिकली इस वाले वीडियो में फिजिक्स वाला आईपीओ का डिटेल देने वाला हूं। अगर आप एक यूट्यूबर हो तो डेफिनेटली देखो, एक यूट्यूबर आज एक कंपनी ओपन करके उसमें आईपीओ भी ला रहा है, मतलब शेयर मार्केट में खुद को लिस्टिंग कर रहा है। भाई ये बहुत बड़ी बात होगी एज अ यूट्यूबर। सो बेसिकली ओवरव्यू देखूं तो यहाँ देखो 3,480 करोड़ का टोटल आईपीओ साइज ये ला रहा है। बहुत ही बड़ा आईपीओ है। एंड अभी के टाइम में फिजिक्स वाला कंपनी के पास ऑलमोस्ट 81.64 का मतलब परसेंट का स्टेक अभी है। और यहाँ पे इनका प्रोमोटर भी आप देख सकते हो, आलोक पांडे एंड प्रतीक बुब। ठीक है, ये है कंपनी के, आलोक पांडे को कौन नहीं जानता। तो ये है कंपनी के प्रोमोटर। अभी इनके पास ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टेक्स हैं। और देखा जाए तो रेवेन्यू एक साल में 51% से एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 78% से बढ़ा हुआ है लास्ट 1 ईयर में। देखा जाए तो डेट बिल्कुल जीरो है, सरप्लस बहुत अच्छा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थोड़ा सा नीचे है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सरप्लस बहुत अच्छा है और बोरोइंग जीरो है। सो चलो इस वाले वीडियो में इसका डिटेल मैं आपको दे देता हूँ। देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कंपनी का काम क्या है। सेकेंडली यहाँ पे आईपीओ डिटेल क्या कहता है वो बताऊंगा। थर्डली यहाँ पे इस कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देखेंगे एंड देन मैं आपको इसका जीएमपी दिखाऊंगा और साथ साथ प्रोस कॉन्स के साथ बता दूंगा क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो ग्रो का आईपीओ अभी भी चल रहा है, ओपन है, तो इसके ऊपर डिटेल वीडियो आप एंड स्क्रीन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो एंड अप्लाई कर सकते हो। अच्छा खासा जा रहा है ग्रो का आईपीओ। साथ साथ जो पाइन लैब का आईपीओ है वो भी ओपन है, तो उसके ऊपर वीडियो मतलब एंड स्क्रीन पे आप देख पाओगे। डेफिनेटली देखना। कोई क्वेरी हो सीधा इंस्टाग्राम पे पूछो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, 1-to-1 जवाब मिलेगा। सो सबसे पहले जाते हैं कि फिजिक्स वाला कंपनी का काम क्या है। देखो फिजिक्स वाला इज एन इनटेक कंपनी ऑफरिंग टेस्ट प्रिपरेशन कोर्सेज फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक जेई, नीट, यूपीएससी, ईटीसी। सो आपको इतने से चीजों में मतलब समझ आ गया। ये बेसिकली आपको प्रिपेयर कराती है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, जो कि देख सकते हो जेई के लिए, मतलब जी के लिए, नीट के लिए, यूपीएससी के लिए। सो बड़े बड़े देश के जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है या फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। जैसे यूपीएससी की बात करूं तो भाई यूपीएससी पास करने के बाद आप आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, आईएफएस बनोगे, ये मतलब आपको जॉब मिल जाएगा। नीट, जैसे कि नीट की बात करूं तो नीट पास होने के बाद आप जैसे कि एमबीबीएस बनते हो। जेईई पास करने के बाद जो है आप बड़े बड़े मतलब आईआईटी वगैरह में जाते हो। ये सारा मतलब आपको पता रहेगा, ठीक है। सो उसके लिए लोग प्रिपेयर होने के लिए इनके जो मटेरियल है ना उसका इस्तेमाल करते हैं एंड वही लोग अपना सर्विसेज देते हैं एंड आप प्रिपेयर होते हो। तो सिंपली आपको समझ आ गया, ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। इसके साथ साथ ये जो है एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मतलब गवर्नमेंट द्वारा स्वीकृत प्राप्त भी है। जैसे कि आपको ये डेटा आप स्किल कोर्सेस लाइक डेटा साइंस, डेटा साइंटिस्ट बनाती है आपको, डेटा साइंटिस्ट एंड एनालिटिक्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सारे काम भी मतलब आपको सर्टिफाई भी करेंगे। आपको सबसे पहले तो मतलब आप पढ़ोगे यहाँ पे, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जो कि आप मतलब मल्टीपल कंपनीज में जाके आप इसका यूज भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको समझ आ गया क्या है। एक कॉलेज है, साथ साथ जो है एक ऐसे इंस्टीट्यूट है जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपरेशन कराती है। अब आते हैं इसके आईपीओ डिटेल पे। तो देखो 11 तारीख को ओपन होके 13 तारीख तक चलेगा एंड 3,480 करोड़ का इसका आईपीओ साइज है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इंपॉर्टेंट डेट की कि कौन कौन से डेट में आएगा, देखो इसमें से जो है 14 तारीख को अलॉटमेंट, 17 तारीख को रिफंड मिलेगा, 17 तारीख को डिमेट में मिलेगा, 18 तारीख को लिस्ट हो जाएगा। उसके बाद कोई भी खरीद बेच पाएगा। ठीक है, अब नीचे जाने के बाद प्रोमोटर जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ एक झलक, आलोक पांडे एंड प्रतीक बुब, ये है कंपनी के प्रोमोटर, दो बंदा। और यहाँ पे अभी इनके पास 81.64% का स्टेक है। आफ्टर आईपीओ थोड़ा सा घट जाएगा। तो ये थे आईपीओ डिटेल। अभी इसका फाइनेंशियल डिटेल पे चलो दे देता हूं। देखो फाइनेंशियल डिटेल में जो है 51% का रेवेन्यू एक साल में बढ़ा है, 78% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है बढ़ा है एक साल में। आखिरी 2023 से 24, 24 से 25, 25 जून तक का भी डेटा यहाँ पे है। तो अगर एसेट की बात करूँ 2082 करोड़ से 2480 41, मतलब यहाँ से यहाँ डबल हो गया है, 100% बढ़ा है ऑलमोस्ट, आप कह सकते हो। वहीं से यहाँ अभी तक जो है 5075 करोड़ बना चुका है। एसेट की बात करूँ, टोटल इनकम जो आपके रेवेन्यू है वो 772 से, देखो कितना जंप, 772 से 2015 करोड़, वहीं से 3000 करोड़, वहीं से भाई अभी तक तो 1000 करोड़ बना चुका है लास्ट क्वार्टर में। ठीक है, अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं, लेकिन ये यहाँ पे बहुत ज्यादा डाउन है भाई, -84 से 1131 माइनस में हो गया। वहां से भाई यहाँ बहुत ज्यादा जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गेन हुआ है। देखो मतलब 1131 करोड़ से माइनस से 243 माइनस में रह गया। वहीं से जो है घटा के 127 करोड़ का
अभी माइनस में है, ठीक है। तो मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ह्यूज मार्जिन में बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। देन एबिटा की बात करूं तो 13 करोड़ से 829 करोड़ माइनस में हो गया, वहीं से सीधा प्लस में आ जाती है 193 करोड़। एंड लास्ट क्वार्टर में 21 करोड़ का जो है यहाँ पे एबिटा जो है कम दिखा रहा है, माइनस में गया है। नेटवर्थ की बात करूं तो नेटवर्थ भी देख सकते हो, यहाँ से यहाँ घटा है, यहाँ से यहाँ ह्यूज जंप करा है और अभी तक जंप कर रहा है। सरप्लस भी बहुत बढ़िया है, देखो कितना माइनस में था, वहां से प्लस में आता है, वहां से फिर जो है इसका सरप्लस बढ़ता है 87 करोड़ 88 करोड़ ऑलमोस्ट जो है अभी इसके पास सरप्लस है। अगर बोरोइंग देखा जाए तो 1.5 करोड़ का है, जो कि बिल्कुल और बिल्कुल आप मतलब इतने बड़े कंपनी का बोरोइंग आप नहीं मान सकते, क्योंकि अच्छा खासा बहुत बड़ा कंपनी है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे बोरोइंग कुछ भी नहीं है, लेकिन कंपनी का जो ग्रोथ है आरओएनडब्ल्यू माइनस में, प्रॉफिट मार्जिन भी माइनस में है। और प्रॉफिट मार्जिन माइनस में होने का रीजन देख सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अभी भी माइनस में ही चल रहा है। लेकिन हाँ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपने माइनस को घटा रहा है, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ रहा है, ठीक है। एबिटा मार्जिन भी इतना ज्यादा बड़ा कुछ है नहीं, ईपीएस भी देखो -1 में है। तो देखा जाए तो ओवरऑल भाई सारे चीजें देखा जाए ना, तो इनमें से बोरोइंग तो कंपनी पे नहीं है। अगर मैं बात करूं कि मतलब यहाँ पे प्रोस क्या है, तो देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ह्यूज जंप ले रहा है, सरप्लस भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ह्यूज जंप ले रहा है, बोरोइंग भी बिल्कुल और बिल्कुल जीरो कह सकते हो आप कंपनी के ऊपर। तो ये सारे चीजें जो है मतलब प्लस में आप कह सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कॉन्स की बात करूँ तो देखो सारी चीजें माइनस में, आरओएनडब्ल्यू प्रॉफिट मार्जिन और एबिटा मार्जिन भी ठीक ठाक नहीं है, ईपीएस भी माइनस में है, मतलब अर्निंग नहीं हो रहा है, अर्निंग पर शेयर एकदम बिल्कुल और बिल्कुल जीरो से भी नीचे है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो जीएमपी भी अभी जीरो शो कर रहा है, मैंने देखा हुआ है जीएमपी भी जीरो है। सो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें अप्लाई करने का सलाह अभी नहीं है। और 11 तारीख अभी भी बहुत बाकी है, आज है 6 तारीख शायद से, तो अभी भी बहुत दिन बाकी है। दैट्स वाई यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा एटलीस्ट जो है पहले दिन जब 11 तारीख को ओपन होगा ना, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जीएमपी। अगर जीएमपी जो है 15% से ऊपर शो करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अगर उससे नीचे रहता है तो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। एंड इसमें हम अप्लाई करेंगे ओनली फॉर लिस्टिंग गेन के लिए। अगर लिस्टिंग गेन मिलता है तो डेफिनेटली अप्लाई करेंगे, नहीं मिलता है तो नहीं। देखो 15% भी मिलता है तो भी हम जाएंगे, अगर उससे कम मिलता है तो हम नहीं जाएंगे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से सोच सकते हो, क्योंकि हर एक आईपीओ चाहे जितना बढ़िया आईपीओ है, हमारा जो एम रहता है वो रहता है लिस्टिंग गेन के ऊपर, क्योंकि हर एक आईपीओ चाहे जितना लिस्टिंग गेन ले उसके बाद माइनस में ही आता है। जैसे कि अगर आपने देखा रहेगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस, तो इतना ज्यादा मतलब इसने लिस्टिंग गेन लिया था 137 या फिर 40% का लिस्टिंग गेन लिया था, उसके बाद इस तरीके से नीचे आया ना, अब इसका शेयर 100 के आसपास आ गया है। तो भाई जो 75 में हमने शेयर खरीदा था, मैंने खुद भी अप्लाई करा था, मुझे भी मिला था, इवन उसको मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। पूरा का पूरा नहीं, मैंने जितने पैसे का अप्लाई करा था उतने पैसे का मैंने एग्जिट कर लिया। उसका रीजन यही है क्योंकि मुझे मतलब प्रॉफिट मिल गया था और अच्छा खासा प्रॉफिट मिला था, ठीक है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने के बाद मैं एग्जिट कर गया, लेकिन जितने रुपीस का मुझे प्रॉफिट मिला था उतने ही रुपीस का मैंने रखा हुआ है अपने डिमट में। जितना शेयर, मतलब ये सारे शेयर मेरे को फ्री में मिल गए थे क्योंकि प्रॉफिट मिला ना, लिस्टिंग गेन मिला। ये मेरा स्ट्रेटेजी है। अगर मैं अप्लाई कर रहा हूं, मान लो 1 लाख का मैंने अप्लाई करा और मुझे 1,50,000 का जो है यहाँ पे मतलब 50,000 गेन मिला, तो मैं क्या करूंगा, 50,000 का शेयर जितना होता है उतना शेयर रख के बाकी 1 लाख मैं निकाल लूंगा, क्योंकि मैंने 1 लाख रुपए लगाए थे। तो बाकी का जितना शेयर हो गया वो मेरा फ्री में हो गया, ठीक है। एंड ये भी चीजें मैं देखता हूं कि इस वाले कंपनी कितना ज्यादा नीचे आ सकता है। अगर ज्यादा नीचे आएगा तो सारे के सारे बेच देना है, और बेचने के बाद जब नीचे आएगा उसके बाद हम फिर से शेयर को खरीद सकते हैं। सो क्यों बेकार में जो है होल्ड करके हम यहाँ पे परेशानी करें और अपना लॉस करें। सो दैट्स वाई मैं सीधा का सीधा जब भी मतलब जाता हूँ ना आईपीओ में, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं देखता हूँ लिस्टिंग गेन कितना परसेंट मिलेगा। सो चैनल पे बने रहो अगर आपको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। अगर आप सोच रहे हो नहीं हम इसको होल्ड करेंगे, तो मैं होल्ड करने का सलाह नहीं देने वाला। दैट्स इट गाइस, जल्दी जल्दी क्लिक करके यहाँ पे ग्रो का वीडियो देखो। पाइन लैब आईपीओ के ऊपर डिटेल देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करो। कोई क्वेरी हो इंस्टाग्राम पे पूछो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।